ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि पढ़ेंगे क्वेश्चन को अपना, है ना। ओके एवरीवन, प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन देखिए। टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm। ये तो मेरा यूट्यूब नेम है, ppm। नॉट बैड। द डेटा was collected for 30 localities in a certain city. The data was collected for 30 localities in a certain city in presented below. देखो यार, 30 सिटी में डेटा पाया गया और 0.00% से लेके 0.04% ऑफ SO2 इन एयर सिर्फ और सिर्फ 4 सिटीज में पाई गई। 4 सिटीज ऐसी थी जिनमें SO2 कंसेंट्रेशन इस रेंज में पाई जा रही थी। 9 सिटीज ऐसी थी जिसमें SO2 कंसेंट्रेशन इस रेंज में पाई जा रही थी। ऐसा क्वेश्चन है अपना। अब आपको बोला है कि फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। ठीक है, SO2 की मीन कंसेंट्रेशन अपने को निकालनी है। तो देखो यार, सबसे पहले तो यार यहाँ पर है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब FI होता है। फिर हम लिखते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 हमको जो दिया हुआ है 0.00 से लेके 0.04, ऐसे करके जितना भी डेटा दिया हुआ है ना, वो सारा डेटा मेरे को एज इट इज वर्टिकली कॉपी करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट फील होगा, बट कंजूसी नहीं करना है लिखने में। यू हैव टू राइट द कंप्लीट टेबल ऑल ओवर अगेन। ठीक है, 0.16, आई एम ऑलमोस्ट डन। 0.16 से लेके 0.20 एंड 0.20 से लेके 0.24 तक। अब फ्रिक्वेंसी क्या है? 499242, 499242। एंड व्हाट इज द क्लास मार्क? XI। जो क्लास मार्क है वो क्या है? इसका एवरेज। तो इसका एवरेज आ जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02। इसका आ जाएगा 0.06। अब तो आता है ना, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, बीच का नंबर ही तो चाहिए होता है। इनके बीच में नंबर आएगा 0.10, फिर इनके बीच में आएगा 0.18 एंड देन पॉइंट, ओ माई गॉड, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 0.14, यहाँ पे आएगा 0.18 और लास्ट में आएगा 0.22। ठीक है, तो ये हो गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क अपन ने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी, तो अब किस बात का डर है आपको? बताओ। तो आपको सीधे FI XI करना है। क्या FI XI यहाँ पे करने लायक है? देखते हैं। 4 × 0.02 कितना आएगा बेटा? 0.08। ठीक है, 9 6 54 आएगा। मतलब मैं ऐसे ही रफ में करके देख रहा हूँ अभी, तो मैनेजेबल है। आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से भी किया जा सकता है, बट आई थिंक यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई डायरेक्ट मेथड, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे ना। तो मैं डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई कर देता हूँ, FI XI। क्योंकि बेटा अज्यूम्ड मीन अगर आप यूज करते हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? इसमें से किसी एक को मीन मानोगे। मान लो इसको मान लिया आपने, दो दो मीन आ रहे हैं ना, बीच वाले। अज्यूम्ड मीन जो बीच वाले नंबर से वो दो दो है, तो आप किसी एक को अज्यूम्ड मीन मानोगे। तो आपने इसको A माना, तो 0.02 माइनस 0.10 कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 0.08। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 0.04, यहाँ आ जाएगा 0। तो फिर क्या होगा ना कि कैलकुलेशन विल बी इक्वली टायरिंग, क्योंकि 4 8 32, फिर 9 4 36, कुछ खास मजा नहीं आ रहा ना, उतना ही कैलकुलेशन हो रहा है। तो क्यों ना अपन इसको डायरेक्ट मेथड से कर डालें। ठीक है, क्योंकि एनीवे यू हैव टू डू 4 × 0.02 0.08, है ना। तो वो आपको डिसीजन लेना होता है। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला कि नहीं आप अज्यूम्ड मीन से ही करो, तो फिर आप अज्यूम्ड मीन से करते हैं। ठीक है, तो 4 2 जल्दी जल्दी लिखेंगे अपन। देखिए 4 2 0.08, 9 6 54, 9 10 19.90,
हाँ भाई प्रणव, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रणव डाल के, एम आई ऑडिबल टू यू? एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मैं आपको म्यूट नहीं करने वाला हूँ, आपको खुद से ही अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। ओके, समेशन एफ आई एक्स आई हम करके देखते हैं। करो, देखो क्या हो जाएगा। 8 + 4 12, 12/8 20, 22 26। फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 2 18, +7 25, +4 29। नहीं, आई एम नॉट कन्विंस्ड, कुछ तो गड़बड़ है। Sir, it is correct. इतना छोटा नंबर कैसे आ सकता है 2.96? आई मीन सारे 0.5 से ऊपर ऊपर है। अच्छा हाँ ठीक है, 2.96 आ रहा है। एंड समेशन ऑफ एफ आई 6 Sir, it is 30. 30। बस, तो ये वाला तो डायरेक्टली हो गया ना अपने पास। मीन आ जाएगा आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा 2.96 अपॉन 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा करके देखते हैं अपन। ये आप डेसिमल हटा दो, नीचे 100 ले लो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 7 21, सॉरी 3 9 27, 3 9 27 26, 3 8 24, 23 6 18, 3 6 18, तो 98.66 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो आ जाएगा 0.09866। दिस इज द मीन, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 0.99 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। अब देखो, कई बार अपने को डायरेक्ट मेथड भी काम आता है, ऐसा नहीं है। इस बार डायरेक्ट मेथड काम आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term। 40 students का absentee record था। Find the mean number of days a student was present। तो number of days, number of student, number student was absent, सॉरी ये बोला गया। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट जो 0 to 6 days एबसेंट थे, मात्र 0 to 6 days, मतलब लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से कम छुट्टी जिन्होंने ली थी, ऐसे 11 बच्चे। ठीक है, ऐसे 11 बच्चे। 6 से 10 दिन छुट्टी लेने वाले 10 बच्चे। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ऐसा टेबल है, तो आपको निकालना है मीन डेज ऑफ लीव। ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो सबसे पहले यार देखो, टेबल टेबल बनाने में लगता है समय, तो समय लगने दो, कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। इट्स वर्थ इट। आपके 4 नंबर आएंगे इस क्वेश्चन से, तो वर्थ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ डेज, इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल, और यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एफ आई। फिर आता है क्लास मार्क।
xi, है ना। तो नंबर ऑफ डेज क्या है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अपने पास 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ओके। अच्छा, आपको एक स्टूडेंट मेरे को बताइए यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में जो नॉर्मली दूसरे क्वेश्चंस में नहीं होती है। एनीवन? सर द क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल, गुड। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर आप सबको, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है, 0 to 6। ये क्लास में कितना साइज है, इस क्लास का साइज है 6 का। फिर अगला देखोगे आप 6 to 10, इस क्लास में 4 का साइज है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 4 का डिफरेंस है। अच्छा, फिर अगले वाले में अगर आप देखोगे तो इस क्लास में 10 to 14, मतलब फिर से 4 का, फिर यहाँ पे 6 का, फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। तो क्लास का जो डिफरेंस आ रहा है वो काफी ज्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, कहीं ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करें ऐसी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए बताइए मुझे कोई, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करें। क्या हम पहले क्लास का जो इंटरवल है उसको पहले कॉमन बनाए, मतलब हर जगह सेम बनाए, या फिर बिना सेम बनाए हम लोग इसको प्रोसीड कर दे। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है अपने पास ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बस यही चीजें जो सिखानी थी कि अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं रहे तो क्या करना चाहिए। देखो, अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं रहे तो आपको लोड नहीं लेना है, बस ये देखना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 6 पे खत्म हो रहा है ना, तो अगला 6 पे चालू होना चाहिए। ये 10 पे खत्म हो रहा है तो ये 10 पे चालू होना चाहिए, इस तरह से। हाँ, ये तो है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूअस। एंड एज लॉन्ग एज द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूअस, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। यू कैन प्रोसीड द क्वेश्चन इन द सिमिलर मैनर एज वी यूज टू डू इन द प्रीवियस वन। ठीक है। बस ये हो जाएगा कि क्लास इंटरवल विल नॉट बी फिक्स्ड, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिसरप्ट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, बट एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम। हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क 0 to 6 का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, सिंपली 0 + 6/2। 0 + 6/2 कितना होता है, 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर 6 + 10, 16/2 कितना हो जाएगा, 8। फिर 10 + 14, 24/2 कितना हो जाएगा, 12। फिर 14 + 20 कितना हो जाएगा, 34, 17 हो जाएगा। ऐसे करके हम सारा लिख देंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। और इधर क्या हो जाएगा, 28 + 38, करके देखो यार, बाई 2। 8 8 16, 366/2, 33 आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो दिस इज 33। एंड लास्ट वन इज 78/2, 39। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है। यहाँ तक आप सब कुछ एज इट इज जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही आपने किया है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो एफ आई एक्स आई डायरेक्टली करना उचित रहेगा। 11 × 3, 10 × 8, टेल मी, 7 × 12। बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग इनको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हो, अज्यूम्ड मीन, मतलब आप जो भी एक्स आई वाला कॉलम है उसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर लोगे और उसको डी आई कह देते हैं। वही जो अपन पहले करते आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी नया आपको समझाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये देखो सबसे बीच वाला नंबर ये है, तो इसको हम अज्यूम मीन कहेंगे ए।
इसको मैंने कहा ए। अब आपको हर नंबर में से ए सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा? -14। 8 माइनस 17 इज -9। 12 माइनस 17 इज -5। 17 माइनस 17 is 0. 24 minus 17 is 7. 33 minus 17 is 16. और 39 minus 17 कितना हो जाएगा? 22 आई गेस। ठीक है, यस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा है। अब देखो यार, डी आई आ गया है, एफ आई तो है ही अपने पास, तो अगला कॉलम क्या बनना चाहिए? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब क्या हो जाएगा कि ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये रहा डी आई। यार अब हमें ना देखो, यहाँ पर आप स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन आपने लगा लिया, स्टेप डेविएशन मत लगाना। क्यों? कोई मुझे बता सकते हैं स्टेप डेविएशन में आप किससे डिवाइड करोगे? क्लास साइज से करते हो। यहाँ पे क्लास साइज फिक्स कहाँ है? क्लास साइज तो चेंज हो रहा है हर क्लास का। तो अगर क्लास साइज फिक्स नहीं है तो आप स्टेप डेविएशन लगाने का कोशिश ना करें। हालांकि अगर आपने लगा भी लिया है स्टेप डेविएशन, आपका आंसर सेम आएगा, बट बहुत मेहनत लगेगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि अपने को उसमें क्या करना होता था, डी आई बाय एच करते थे। यहाँ पे एच फिक्स नहीं है, तो आप कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो सबको डिवाइड कर दे। इन सबका कोई कॉमन फैक्टर थोड़ी है। ठीक है ना? तो एफ आई डी आई अपन डायरेक्टली कर लेंगे। तो 11 इंटू, मेरे ख्याल से पहले भी जो अपन कर रहे थे ना, उससे भी सही आता आंसर। हमने अननेसेसरी पंगा लिया है, बट ठीक है चलो। एफ आई एक्स आई से भी कर सकते थे, इससे भी कर लेते हैं, कर लिया तो 11 इंटू -14 कितना आ जाएगा बताइए? 11 4 ज़र 44, 11 1 ज़र 11 प्लस 4 154। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, -154। फिर करेंगे अपन 10 एफ आई डी आई। ये 10 इंटू -9 -90। अब फटाफट लिख दूं मैं, पक्का? तो 10 इंटू -9 इट इज -90। फिर 7 इंटू -5 इज -35। फिर 4 इंटू 0 इज 0। 4 इंटू 7 इज 28। 3 इंटू 16 16 3 ज़र 48। फिर 1 इंटू 2 इज 22। पॉजिटिव वाले नंबर्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपके पास कितना? 30 20 50 98 आ रहा है। नेगेटिव वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 90 और 30 120। सॉरी, ऐसा करो 100 190। 190 प्लस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा? 220। 220 प्लस 50 करोगे तो 270। 274 279। तो -279 आ रहा है। -279 और 98, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो आएगा वो कितना आएगा देखते हैं अपन। 1। 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे बचेगा 1। 181 आ रहा है, 181। तो समेशन एफ आई डी आई ये आ जाएगा -181। ठीक है, -181। और समेशन एफ आई कितना आ जाएगा? समेशन एफ आई आ जाएगा 40। क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है डी बार इंटू डी बार प्लस ए। डी बार क्या होता है? समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए कितना हो जाएगा इस केस में? 17। ठीक है, चलिए लिख लो यहाँ तक पहले। अब कैलकुलेट करते हैं। एक बार नेगेटिव नंबर्स में फटाक से चेक कर रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ। 1144 को 15 154 सही है। 190 220 220 279। ठीक है,
बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो -181 डिवाइडेड बाय 40 प्लस प्लस डी डी कितना है 17। ओके, तो काटो भाई 4 से। 4 4 4 जा 16, 21, 4 5 जा 21, नहीं जा रहा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 10, तो 4.525 आ जाएगा। 4.525 प्लस 17। ठीक है, तो 17 माइनस 4 कितना होता है? 17 माइनस 4 होता है 13। 13 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 12.5, मतलब 12.500। और उसमें से और 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.25 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 475। ऐसा आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा 12.475। अरे मैंने सब्ट्रैक्शन करा है बस, है ना, ओरली करा है, आप लोग एक बार चेक कर लो। ठीक है, कि 17 माइनस 4.525 कितना होगा, मैंने इसको ओरली करा है बस। अगर अपन पीछे आंसर देखते हैं तो पीछे आंसर दिया हुआ है 12.48, विच इज क्वाइट क्लोज। 12.48 इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अपन। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम, हमारे पास क्लास इंटरवल अगर फिक्स नहीं है, जो क्लास साइज है वो फिक्स नहीं है अगर, तो आप क्या करो, नॉर्मल वे में प्रोसीड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। देखो यार, सबसे पहले तो हमें ना टेबल को वर्टिकली लिख देते हैं। एक बार वर्टिकली लिख दिया मैंने टेबल को, तो उसके बाद क्या करना है, बस मजे ही मजे। तो लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ये दिया हुआ है हमें। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी हम समझ जाएंगे कि परसेंटेज में ही चल रहा है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ सिटीज, है ना। नंबर ऑफ सिटीज क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो कितना, देखो 45 से लेकर 55 परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, देर इज ओनली, it is only in 3 cities, 45 to 55 percentage of literacy. Then 55 to 65 percentage of literacy is in 10 cities. 65 to 75% लिटरेसी 11 सिटीज में। ऐसे करके हमने सारा डेटा जो है बस ऑलमोस्ट लिख ही डाला है। 75 to 85 एंड 85 to 95 परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, ये 3 सिटीज में है और ये 8 सिटीज में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेबल जो क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है ना। तो देखो मीन कैसे निकालेंगे। मीन हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई से। तो एक्स आई क्या है? क्लास मार्क एक्स आई, जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 45 टू 55 इनका एवरेज, तो कितना हो जाएगा ये? बीच का नंबर ले लो, इनके सेंटर में 50 आएगा, इनके सेंटर में 60 आएगा। अरे सेंटर मतलब 55 और 65 के बीच में 60 आएगा, उस तरह से। ठीक है, ये 70 आएगा, ये 80 आएगा और ये 90 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? डायरेक्टली देखो, अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो और पूरा लास्ट वाली मेथड तक जा सकते हो। और मैं कर देता हूँ चलो, है ना। एफ आई एक्स आई करने से बेहतर है कि हम इनको छोटा करें।
तो xi माइनस a कर दो तो ये di हो जाएगा। तो ये इसको हम a बोलेंगे 70 को, तो 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 इज माइनस 10, 70 माइनस 70 इज 0, 80 माइनस 70 इज 10 और 90 माइनस 70 इज 20। तो fi di अपन लास्ट कॉलम बस बनाने वाले, fi di। ठीक है, तो ये fi है और ये di है, 3 इंटू माइनस 20। और छोटा कर देगा अपन, 10 से डिवाइड कर देते हैं सबको, और छोटा कर दो, मतलब di डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा ui। fi ui वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर नंबर को आप 10 से, 10 क्या है बेटा, क्लास साइज, क्लास साइज 10 है ना, तो h का वैल्यू 10 है, 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ -2 रह जाएगा, यहाँ -1 0 1 2। ठीक है, अब क्वेश्चन और छोटा हो गया, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना अपना, दो कॉलम एक्स्ट्रा बने, बट वर्थ है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना उस चीज का कि आपकी मेहनत ज्यादा लगी। आपकी यहाँ पर टेबल बनाने में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब FI UI कर लो आप। तो FI UI देखते हैं हम कैसे करेंगे। FI UI, हाँ हाँ ये रहा, 3 इंटू -2 -6 आएगा, 10 इंटू -1 -10 आएगा, 11 इंटू 0 विल बी 0। ठीक है, तो -10, 0 -10 और -6, 0 -10 और -6, फिर 8 1 8 और 3 2 6। ठीक है, बस खत्म, टेबल अपना बन चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे समीशन FI UI, आ जाएगा देखो, 0 + 8 6 14, और ये हो जाएगा -16, -16 + 14 कितना हो जाएगा, -2। और समीशन FI यहाँ से आ जाएगा, समीशन FI दैट इज, क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, 35 सिटीज, तो 35 सिटीज दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। तो मीन जो है दैट इज U बार इंटू H प्लस A। U बार मतलब होता है समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू H कितना है पता नहीं, देखेंगे अगले बार में, और A है 70 के बराबर। ठीक है, तो समीशन FI UI हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन 35 इंटू 10 प्लस 70। ठीक है, करते कैलकुलेशन, देखो कैसे करेंगे अब। काटना पड़ेगा, 5 2 10, 5 7 35, ऊपर लिखा है -4 और नीचे लिखा हुआ है 7 प्लस 70, 0.7 5 35, 50, 7 7 49, 7 1 7, बस ठीक है, प्लस 70। तो आपका आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट समथिंग करके आएगा ना, दिस विल बी 69.43%, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। तो जो लिटरेसी है एवरेज या मीन दैट इज 69.43%। गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, चलिए, तो मुबारक हो, फर्स्ट एक्सरसाइज मीन वाली हमारी सॉल्व होती है। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइजेज है वो थोड़ी ज़्यादा इजी है, हालांकि उनमें फॉर्मूले मुश्किल है। अब मैं आपको जब भी बोलता हूँ फॉर्मूला मुश्किल है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया तो पूरा चैप्टर हमारे लिए आसान है। तो ट्राई करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा का मोड अपन निकालना जानते थे, 9th क्लास में हमको सिखाया गया है। मोड मतलब क्या होता है, सिंपली मैं आपको अभी सिखाता हूँ, आज फिर से बताता हूँ मोड मतलब होता क्या है। मोड मतलब ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार आया हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं और हमने यूनिट टेस्ट लिया, सबसे सिंपल एग्जाम्पल दूंगा मैं ना, यूनिट टेस्ट लिया, पहले बच्चे के 2 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 0 नंबर आए, तीसरे बच्चे के 0 नंबर आए, चौथे बच्चे के 10 आए, पांचवें बच्चे के 10 आए, फिर अगले 5 हो गए ना, फिर छठे बच्चे के 6 आए, फिर इसके 7 आए, आठवें बच्चे के 8 आए, नौवें बच्चे के 9 आए और 10वें बच्चे के फिर से 0 आए। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार अकर किया हो, 0। मतलब हमारे क्लास में 3 ऐसे नालायक है जो 0 लाए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है वही डेटा मोड कहलाता है।
वही डेटा मोड कहलाता है। दैट इज जीरो इज द मोड ऑफ दिस डेटा। ये जो अपने पास नंबर्स है ना, उस सब उन सारे नंबर्स का मोड जो है वो जीरो है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, अब अगर जीरो मोड है इसका मतलब द मोस्ट अकर्ड या द नंबर या द डेटा हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज कॉल्ड मोड। यार लेकिन ये वाला जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा कैसा है? डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट समझते हो आप? डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब स्कैटर्ड, नॉट ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड। ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसमें ग्रुप थोड़ी बना है। यहाँ पे आप देखकर ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है, देख कर बता सकते हो। बट क्या जिंदगी इतनी हसीन नहीं रहेगी हमेशा? आपको डेटा हमेशा ग्रुप्ड फॉर्म में मिलेगा। ग्रुप्ड फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कि मैं ना डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही एग्जांपल आपके सामने पेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो देखो यार, एक सिंपल एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी है कि आपको कहा जा रहा है इस एग्जांपल नंबर 4 में कि द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। एक बॉलर है, उसने 10 मैच में, पहले मैच में 2 विकेट लिया, दूसरे मैच में 6 विकेट, तीसरे मैच में 4 विकेट, चौथे मैच में 5 विकेट, अगले मैच में 0 विकेट एंड सो ऑन। एक ही बॉलर, एक अकेला बॉलर है, उसने ऐसा 10 मैच में कारनामा किया है, एक अकेले बॉलर ने। तो बताइए डेटा जो है, ये जो नंबर्स लिखे हैं इनका मोड क्या है? मतलब सिंपली द डेटा विच इज अकरिंग द मोस्ट। कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है? तो आपको हर डेटा के बारे में एक टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म अ टेबल। और वो टेबल क्या रहेगा कि आप देखो कि नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। जैसे कि 2 विकेट उसने कितने बार लिए? एक बार लिया, 2 बार लिया और 3 बार। 2 विकेट उसने 3 मैच में लिए। फिर 6 विकेट उसने कितने बार लिया है? एक ही बार लिया है, ठीक है। अच्छा, 3 विकेट देखते हैं अपन, सीक्वेंस से चलते हैं। 3 विकेट उसने कितने, एक बार लिया, 2 बार लिया, तो 3 विकेट उसने 2 ही बार लिया। फिर 4 विकेट उसने एक ही बार लिया है। 5 विकेट उसने एक ही बार लिया हुआ है। 6 विकेट उसने अगेन वंस। 7 विकेट्स उसने एक बार भी नहीं लिया है, तो वो जीरो आएगा। 8 विकेट्स का भी जीरो आएगा। तो इसके बाद जीरो आ रहा है तो डेटा बनाने की या टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है क्या? तो ये हमारे पास अभी टेबल आ रहा है। अब इस टेबल में आप सबसे पहले ये देखिए कि नंबर ऑफ मैचेस जो होता है उसी को अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मैचेस को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा बार, या फ्रीक्वेंसी इसको हम कहेंगे ना एफ आई, नंबर ऑफ मैचेस को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी कौन से डेटा की सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा बार ये आया है, 3 बार आया है, क्या 2 विकेट, मतलब उसने 2 विकेट जो है सबसे ज्यादा बार लिए है। तो मोड क्या हो जाएगा इस डेटा का? इस डेटा का मोड हो जाएगा 3 के बराबर। तो ये तो बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज द डेटा इज स्कैटर्ड, बिखरा हुआ डेटा है, ग्रुप के फॉर्म में, ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो जैसे अगले एग्जांपल में हमें ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा दिया गया है, उस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं मोड, ठीक है। ग्रुप्ड फॉर्म में अगर डेटा है तो हम लोग मोड कैसे निकालते हैं? मोड मतलब क्या हुआ कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है, द मोस्ट अकर्ड डेटा, ठीक है। द मोस्ट अकरिंग डेटा कौन सा है? ओके, तो एक क्वेश्चन देखिए। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। ठीक है, एक घर में कितने फैमिली मेंबर्स है उसका डेटा कलेक्ट किया गया। तो फैमिली साइज मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली 1 to 3, 1 to 3 मेंबर्स 7 फैमिली में थे, 3 to 5 मेंबर्स 8 फैमिली में है,
5 to 7 मेंबर्स दो फैमिली में, 7 to 9 मेंबर्स दो फैमिली में, 9 to 11 मेंबर्स एक फैमिली में। ठीक है, मतलब इट्स अ वेरी बिग फैमिली, और इतनी बड़ी फैमिली उस लोकेलिटी में सिर्फ एक ही है। अब आपको ये पता करना है कि इस डेटा का मोड क्या है। तो इस डेटा का मोड मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात। अभी आपको डेटा ऐसा नहीं दिया हुआ है ऐसा नहीं दिया हुआ है कि फैमिली नंबर 1 में गया वो और उन्होंने पूछा कि कितने मेंबर है सर आपकी फैमिली में। फैमिली नंबर 1 ने आंसर दिया वी हैव 2 मेंबर्स इन आवर फैमिली। फैमिली नंबर 2 पे गया, उनसे पूछा सर आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, 4 मेंबर्स। फिर आप नेक्स्ट वाले की फैमिली में कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स। फिर अगले फैमिली में गया, ऐसे डोर नॉक करते करते वो अगले डोर पे गया, अगली फैमिली पे गया। उसने बोला होगा लेट अस जस्ट अज्यूम दैट उसने बोला 3 मेंबर्स है। फिर अगले वाले ने 4 मेंबर्स बोला, फिर अगले वाले ने 10 मेंबर्स बोला। ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट फैमिली उसने 8 मेंबर्स बोला। ऐसे करते करते हो सकता है उन्होंने डेटा कवर किया, है ना, डेटा सारा लिखा हो और उस डेटा को ऐसे ग्रुप्ड फॉर्म में लिखा हो उन्होंने। ठीक है, इस ग्रुप में उन्होंने बना दिया हो। मतलब उन्होंने क्या करा कि डेटा को ऐसे 1 to 3 इंटरवल, 3 to 5 इंटरवल, 5 to 7 इंटरवल में बांट दिया। अब यार ये जो 1 to 3 वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में वो वाली फैमिली भी है, वो वाली फैमिली भी है जिनके 2 मेंबर्स है, और वो वाली फैमिली भी होंगी जिनके घर में एक मेंबर होगा। लेटेस्ट से कोई अकेला इंसान रहता हो, है ना, मिस्टर बीन टाइप। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में बस वही अकेला हो। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये वाला जो डेटा है ना, इसमें वो वाले लोग भी आ रहे हैं जो जिनके घर में 2 लोग हैं, और वो वाले लोग भी शामिल हो जा रहे हैं जिनके घर में एक मेंबर है। ठीक है, तो आप दावे के साथ यहां से देख कर, जैसे कि पहले आपने क्या दावे के साथ देख कर बता दिया था कि दिस 2 विकेट्स एंड 2 विकेट्स इज अकरिंग द मोस्ट, 3 बार आया तो वो मोड हो गया। बट यहाँ पर आपके पास डेटा एकदम क्लियर फॉर्म में नहीं। ये 1 से 3 के अंदर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हाँ 3 नहीं होगा, इनमें 3 नहीं होगा। 3 तो अगले वाले में आएगा ना, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, अच्छा, तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास कि 1 से 3 वाला जो डेटा है उसके अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 2 फैमिली मेंबर वाले भी, एक फैमिली मेंबर वाले भी। और 3 to 5 में कौन हो सकता है, वो लोग जिनके घर में 3 मेंबर हो, वो लोग जिनके घर में 4 मेंबर हो, और वो लोग बस बस 3 और 4 वाले लोग ऐसे पाए जा सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रहा है वो अपने को पता करना है। क्या ज्यादातर लोगों के यहाँ 2 फैमिली मेंबर से, क्या ज्यादातर लोगों के यहाँ 3 फैमिली मेंबर से, क्या ज्यादातर लोगों के यहाँ 4 फैमिली मेंबर से, कितने फैमिली मेंबर से ज्यादातर लोगों के यहाँ, वो अपने को पता करना है। उसी को हम कहते हैं मोड पता करना। तो मोड पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, इट इज आउट ऑफ योर स्कोप। आई विल डायरेक्टली गिव यू द फॉर्मूला। फॉर्मूला देखकर आपको डर लगेगा मे बी, बट आपको रोना नहीं है ना, क्राइंग इज नॉट अलाउड। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है एल प्लस, देखो इधर F1 माइनस F0। मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है, आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। हाँ, फिर देखो यहाँ पे F1 माइनस F0 था, वही चीज दोबारा लिखो यहाँ पे F1 माइनस F0, लेकिन यहाँ पे 2 होता है स्टार्टिंग में। नहीं, अरे जो नहीं देख रहा उसको क्या ही समझ में आएगा, फिर से देखो यार, ऊपर लिखा मैंने F1 माइनस F0, और नीचे क्या करो वही F1 माइनस F0 फिर से लिख दो, लेकिन स्टार्टिंग में 2 आएगा, 2F1 माइनस F0, और फिर लास्ट में एक F2 भी होता है। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया, चुपके से H से मल्टीप्लाई करना है अपने को। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। देखो इस फॉर्मूले में F1 माइनस F0 और F1 माइनस F0 बार बार नीचे 2 बार आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, याद रखने का एक जुगाड़ है सिंपल सा, कि ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, F1 क्या होता है यहाँ पे, F0 क्या है, L क्या है, H क्या है, F2 क्या है, ये मैं आप सबको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, लिखिए यहाँ तक पहले। देखो सबसे पहले डेटा जो है उसको वर्टिकल लिखो आप। तो वर्टिकल फॉर्म में आप डेटा को लिखेंगे तो नंबर ऑफ, या सॉरी फैमिली साइज, फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज वाला जो कॉलम है वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। तो फैमिली साइज क्या हो जाएगा, 1 to 3, 3 to 5, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, फिर 79, 9 to 11।
और यहाँ पे हो जाएगा 78221। ठीक है, ये हो गई नंबर ऑफ फैमिलीज। अब देखो आप यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, मतलब डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। यहाँ पर आपको टेबल और एक्स्ट्रा नहीं बनाना होता है। वट एवर द टेबल माइट बी गिवन टू यू, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल टेबल। आपको इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करने, यू हैव टू टेक इट एज इट इज। आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आ जाओ। इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे? उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले रो को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उस पूरी क्लास को हम क्या कहेंगे? मॉडल। मॉडल क्लास, मॉडल नहीं, मॉडल क्लास। देखिए, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। अच्छा, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आगे देख रहा है उसी को समझ में आएगा, जो इधर उधर देख रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है 8, इसको हम कहते हैं F1। ठीक है, इसको हम कहते हैं F1। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रणव, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर प्रणव डाल के। यस सर। हाँ प्रणव, मेरे को एक बात बताओ कि यस। ये मैंने यहाँ पे जैसे F1 लिखा है ना, तो F1 1 के बाद नंबर क्या आता है? F2। हाँ, तो F2 नीचे आएगा, और 1 के पहले क्या रहेगा नंबर? F0। F0। तो इसके ऊपर वाले को F0 कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि F1 के बाद F0 आएगा, सॉरी F1 के बाद F2 आएगा, वो नीचे आएगा। F1 के पहले वाला F0 आएगा, वो ऊपर आएगा। सबसे आसान तरीका याद रखने का कि व्हाट इज F0, व्हाट इज F1, व्हाट इज F2। सबसे पहले आप F1 को लिखो, बाद वाला जो F2 हो जाएगा, और पहले वाला F0 हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? नाइस। उसके बाद हम देखते हैं अब क्या करेंगे। अब बस फॉर्मूले में पुट कर, हाँ बचे क्या जीवन में? हाँ, ये L जो है वो बच गया जीवन में, और H बच गया। तो H तो सबसे इजी है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, H क्या है कि जो भी क्लास है अपने पास, उसका साइज मतलब इंटरवल। 1 और 3 के बीच में इंटरवल कितना है? 2 का। 3 और 5 के बीच में इंटरवल 2 है। 5 और 7 के बीच में इंटरवल 2 है। 7 9 के बीच में भी 2, और 9 11 के बीच में भी 2। तो सारे इंटरवल 2 है। तो जो इंटरवल हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ कि H तो 2 हो गया, L क्या होता है? जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना क्लास, वो मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास में देखो इधर, ये जो लोअर लिमिट है ना मॉडल क्लास का, 3 to 5 का लोअर लिमिट क्या है? 3। ये 3 जो हो जाएगा ना, इस ये होता है, ये 3 होता है L। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो अपन F1 कैसे डिसाइड करते हैं? F1 अपन डिसाइड करते हैं जो सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 हो जाता है। बस उसके आगे का तो आप लोग कर लोगे, ये मॉडल क्लास हो गया। अच्छा, तो मोड हो जाएगा L प्लस F। देखो बार बार फॉर्मूला लिखा करो, सबको ही आगे देखो स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे देखेगा उसको ही समझ में आएगा, उसको ही याद रहेगा। F1 माइनस F0, फिर से लिखा नीचे नीचे मैंने F1 माइनस F0, और यहाँ पे 2 लगा दो, फिर लास्ट में माइनस F2 हो गया। बस चुपके से H। सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, L का वैल्यू कितना है? 3। पुट करते जाओ बेटा, अब तो खत्म, जीवन में कुछ नहीं बचा है, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। F1 का वैल्यू आ जाएगा 8, माइनस F0 का वैल्यू आ जाएगा 7। 8 माइनस 7 अपॉन 2F1 आ जाएगा, 2 इंटू 8 इज 16, माइनस F0 का वैल्यू आ जाएगा 7, तो 16 माइनस 7 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस F2 कितना आ जाएगा? F2 आ जाएगा 2 के बराबर। F2 आ जाएगा 2 के बराबर इंटू H, क्लास साइज कितना हो जाएगा? 2। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होता है? 1, और 16 माइनस 7 कितना होता है? 9। 9 माइनस 2 इज 7। 1/7 इंटू 2, तो 3 प्लस 2/7 आ रहा है ना।
2/7 कितना हो जाएगा बच्चों? 1/7 है तो 0.14, तो ये 0.28 हो जाएगा ना, 3 + 0.28, दैट इज 3.28। ये आ जाएगा मोड का वैल्यू 3.28। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा फैमिलीज ऐसी है, ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज ऐसी है जिनके घर में 3.28 मेंबर्स हो, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेंबर आधा होगा या 0.3 होगा, आपको इतना लोड लेना ही नहीं है। मैक्सिमम फैमिलीज उस लोकेलिटी में ऐसी है जिनके घर में जो मेंबर्स है वो 3.28 है ना, तो 3.28 मेंबर्स जो है वो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3.8। ठीक है, ऐसे करके आपको सोचना है। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 छोड़ दो, बिकॉज उस पर मेरे को पुराने वाला टेबल एक ढूंढना पड़ेगा, उतनी एनर्जी नहीं है। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा वैसे में। तो एक्सरसाइज 14.2 पर आ जाइए। एक क्वेश्चन तो अपन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 14.2 का, ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एज एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, देखो एज है 5 to 15। यहाँ पे बोला था फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब 5 से 15 साल के जो लोग थे वो सिर्फ 6 थे एक साल में। 15 से 25 साल के लोग 11 थे। 25 से 35 साल के लोग 21। 21 पेशेंट्स जो थे वो इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे थे। 23 पेशेंट्स वर फॉलिंग इन दिस एज एंड सो ऑन। तो एज जो है 5 to 15 अपने को दे रखा है, 15 to 25, 25 to 30। 30 to 35। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 to 25, 25 to 35 आएगा यहाँ, देन 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, है ना। ओके, अंकिता आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकिता नाहिरे, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस बेटा, आप मेरे को बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है इस फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में? Sir, 23. 23। तो दिस 23 विल बी कॉल्ड एज Model class. मॉडल क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 कह देंगे, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 35, है ना। गुड, अब बताइए F0 और F2 क्या हो जाएगा? So F0 21 और F2 14. गुड, 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो 1 आपको सबसे पहले फिक्स करना है मॉडल क्लास। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो ये F0 आ जाएगा 21 और F2 आ जाएगा 14। बस सारी चीजें आप लिख लो यहाँ पे। F0 आ जाएगा 21, F1 आ जाएगा 23 और F2 आ जाएगा 14। ठीक है, और H द क्लास साइज
515 के बीच में 10, 10 सबके बीच में 10 का गैप है तो वो 10 ही होगा। अब देखो फॉर्मूला, मैं हर बार लिखता हूँ फॉर्मूला पूरा पूरा। कैसे लिखते हैं अपन फॉर्मूला? F1 माइनस एफ नॉट, फिर से वही लिखो दोबारा, F1 माइनस एफ नॉट, चुपके से इधर आप 2 लगा दो, ठीक है, लास्ट में F2 भी होता है ना। लास्ट में एक और चीज और करनी होती है आपको चुपके से, दैट इज मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, वी आर रेडी। इतना बड़ा फॉर्मूला हमको आसानी से याद हो गया। F1 कितना है 23 माइनस एफ नॉट कितना है 21, होल थिंग डिवाइडेड बाय 2F1। इसका डबल करो F1 का, कितना आ जाएगा 46। Sir, L will be added, right? सॉरी, ओ मैंने L ऐड नहीं करा ना, आई एम वेरी सॉरी। मोड जो आ जाएगा दैट विल बी L प्लस, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट जो है वो आ जाएगी 35। ठीक है, सो 23 माइनस 21 अपॉन 46 माइनस F0 कितना है 21, और F2 कितना है, F2 है 14, तो यहाँ लिखेंगे हम 14 इंटू H, क्लास साइज इज 10। तो यस वी आर डन। 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा ये? अच्छा एक काम करो, पहले इनको ऐड कर दो, तो ये 21 प्लस 14 विल बी 35 है ना, और 35 46 माइनस 35 ये हो जाएगा 9 के बराबर, और इंटू 10, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 46 माइनस 35 विल बी 11। ठीक है, अभी एकदम परफेक्ट है। तो 20/11 कितना हो जाएगा, करो 20/11, 20/11 हो जाएगा 11 2s are 22, 11 1s are 11, 9 90, 11 8s are 88, 20, 11 1s are 11, फिर से 9, तो 36.818 will be the value of mode। ठीक है, तो मतलब उस हॉस्पिटल में जो ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो इस एज के आते हैं। एवरेज नहीं है ये, दिस इज नॉट एवरेज, ये मोड है, मतलब जो पेशेंट्स का आना यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अराइविंग पेशेंट्स आर 36 ईयर ओल्ड। ठीक है, हर कोई आता है उस हॉस्पिटल में, बच्चे भी आते हैं बूढ़े भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो 36.818 ईयर्स के होते हैं, ज्यादा लोग जो है इस एज के होते हैं। तो 14.2 हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट 14.3 टुमारो इटसेल्फ इफ पॉसिबल। वैसे तो 14.3 अपना हो गया अगर, तो मेरे ख्याल से 14.4 इज नॉट इन द सिलेबस, वन ऑफ यू मे कंफर्म इट टू मी। ऑजीव्स जो है वो सिलेबस में नहीं है, कोई मुझे कंफर्म कर दे तो आई विल बी हैप्पी। ठीक है, एनीवन ओजीव्स सिलेबस में नहीं है, यस और नो? आई डोंट नो, मे बी ओजीव्स आर डिलीटेड। ओके यस, थैंक यू हर्षा। तो ओजीव्स आर डिलीटेड, तो ओजीव्स हमको करना नहीं है, तो वी आर जस्ट 2 or 3 days अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग द सिलेबस फॉर स्टैटिस्टिक्स, एंड देन विल डू लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट चैप्टर 11। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका होमवर्क जो है अभी फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स वगैरह एंड ऑल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सो फोकस ऑन दैट। एटलीस्ट आप क्लास अटेंड करके जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना ही सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू मी। ठीक है बच्चों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू।